अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं। अब अदील जो कि अपनी बहन और माँ को छोड़कर ससुराल पहुंच चुका है, तभी तो माहम माँ को समझाते हुए कहने लगी आपको वहां जाना चाहिए, डेट फिक्स करनी चाहिए क्योंकि इस तरह से अदील हमारे हाथों से निकलता जा रहा है। माँ को माहम की बातें ठीक लगी, इसलिए तो अपने शौहर के साथ अदील के पास उसके ससुराल पहुंच जाती हैं और जाते ही जारा को गले लगाया, उसका माथा चूमा। जारा को ये सब देखकर बहुत हैरानगी हुई कि आखिर इसमें इतना बदलाव कैसे आ गया। जारा मोमानी जान का ये बर्ताव देखकर तो बहुत खुश थी, इसलिए तो खुशी खुशी सारा टेबल खाने की चीज़ों से भर दिया, चाय भी ले आई। लेकिन यहाँ पर मोमानी कहने लगी हर चीज़ से पहले एक काम करना चाहती हूँ। दुपट्टा लेते हुए हाथ जोड़ते हुए कहने लगी जो भी मुझसे हुआ माफ़ कीजिए, अपने दिलों को साफ कीजिए, फिर जाकर हम ये रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। मैं डेट फिक्स करूँगी। अब तो यहाँ पर बैठे हुए सभी बहुत हैरान हो गए, खास तौर पर अदील भी, क्योंकि अदील जानता है उसने यहाँ पर आने से पहले माँ और बहन से कितनी लड़ाई की थी। लेकिन यहाँ पर माँ तो बिल्कुल ही बदल चुकी है, बल्कि ये तो ड्रामा ही कर रही है इन लोगों को शीशे में उतारने का। अब यहाँ पर जो अदनान साहिब भी शाइस्ता के साथ बैठे थे तो अपने पोर्शन में आकर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। ये तो बिल्कुल मीठी चूड़ी है, जारा पर खूब अच्छे से वार करेगी। और अदनान अंकल की ये पेशन गोई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज जो लोग गले मिल रहे हैं कल वही लोग गला दबाने पर उतर आएंगे। अब अदील की माँ भी यहाँ पर आ गई, सबसे माफ़ी मांग ली। इसलिए तो अदील अब चोरी चुपे फिर से जारा से मिलता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, उससे रोमांटिक होने लगा। तो जारा डरने लगी, घबराने लगी। तो अदील कहने लगा अब तो ये डरना घबराना छोड़ दो, मोहब्बत में डर नहीं होता, वरना मोहब्बत आगे नहीं बढ़ सकती। अब जारा क्या बताए कि मोमानी ने देख लिया तो एक की चार बातें बनाएंगी, और जारा जो कि अपने शौहर से ही मुलाकात कर रही है फिर भी उसे बदकिरदार कहने से बाज नहीं आएंगी। दूसरी तरफ जो माहम और उसकी बहन घर में अकेली हैं, तो यहाँ पर अदील की छोटी बहन के बॉयफ्रेंड को भी मालूम है कि बाकी लोग तो अदील के ससुराल गए हैं, तो यहाँ पर दोनों बहनें अकेली हैं। इसलिए मौका देखते ही वो यहाँ पर चोरी करने भी आ जाता है अपने कुछ दोस्तों के साथ, और यहाँ पर बुरी तरह से इन्हें डराता भी है, धमकाता है और फिर जेवर भी लेकर फरार हो जाता है, क्योंकि अदील की बहन का बॉयफ्रेंड उसको सिर्फ धोखा ही दे रहा है, सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ है, उससे मोहब्बत तो करता ही नहीं। दूसरी तरफ साद ने जब मोमानी का ये रूप देखा तो उससे बहुत ही मजाक सूझा। जारा के पास से दुपट्टा खींचा और अपने सर पर ओढ़कर मोमानी की तरह माफी तलाफी करने लगा। उनकी तरह से एक्टिंग करते हुए जारा और जैनी को हंसाने लगा। जारा रोकती रही साद को, लेकिन साद बाज आने वाला नहीं और जैनी दूर खड़ी बहुत ही खिलखिलाकर हंसती रही। मोमानी ने दूर से ये सब तमाशा देखा तो बहुत ही गुस्सा हो गई। अब इन सारी चीजों का हिसाब तो शादी के बाद जारा को ही देना होगा। साद जो जारा का सिर्फ दोस्त नहीं उससे मोहब्बत करता है, उसको किसी और का होते देख नहीं पा रहा, तभी तो उसे कहने लगा क्या दिल तुमसे शादी के बाद भी इतनी मोहब्बत करेगा जितनी अब करता है। अदील भी दूर से आता हुआ सुन रहा था तो जारा की नजर अचानक से अदील पर पड़ी। साद को वो मना करने लगी कि चुप कर जाओ, अदील आ रहे हैं। ऐसे में अदील आया और साद से कहने लगा शादी के बाद भी इतनी ही मोहब्बत करूंगा, इसकी आंखों में तुमसे वादा करता हूँ कभी आंसू नहीं आने दूंगा। फिर अदील खुशी खुशी साद को गले भी लगाता है, लेकिन अदील का ये वादा तो बहुत जल्द टूट जाएगा शादी के बाद ही, कि वो जारा की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा, क्योंकि रुखसती के बाद से ही सास साहिबा और ननंद साहिबा की वजह से जारा के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे।